तो आज बात करेंगे कि विक्की चीमा भाई तो दिल के बहुत ही कमज़ोर निकले। दिखने में हट्टा-कट्टा नौजवान, तकरीबन 6 फीट के करीब उनकी हाइट है, लेकिन दिल के इतने कमज़ोर होंगे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो ये बात मैं क्यों कर रही हूँ जी कि वकास भाई ने आखिर ऐसा क्या दिखा दिया, क्या कह दिया, क्या कर दिया कि मैंने उनको ये बोल दिया कि वो दिल के कमज़ोर हैं। तो ये तो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगी मेरी वीडियो। इस पे बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे जी पाकिस्तान में अम्मा जी को आप छोड़ गए हैं, लेकिन अम्मा जी जो हैं वो बेचारी उनको तो यूट्यूबर बनना जो है वो महँगा पड़ चुका है। और अम्मा जी के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है और वो खुश हैं या परेशान हैं, इस पे भी बात करेंगे। और आज बात करेंगे विक्की चिमा के जो पाकिस्तान में भाई हैं उनके मुतालिक। ठीक है? तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो ये कहूँगी कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि वकास भाई जो हैं वो अकेले ही पाकिस्तान से रवाना हो गए थे, अपनी फैमिली के पास पहुँच चुके हैं। तो जहाँ अम्मा की जुदाई का गम सता रहा है, वहीं पर अपने बच्चों के साथ मिलने की खुशी भी है वकास भाई को। लेकिन मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि बज़ाहिर हट्टा-कट्टा नौजवान मतलब कि नज़र आने वाला इंसान जो है वो हिम्मत हार बैठा है, दिल उसका जो है ना वो टूट गया है और बड़ा ही परेशान हाल है। क्यों बात करते हैं जी, बच्चों से मिल के वो खुश तो है, लेकिन उनकी खुशी जो है वो मुकम्मल नहीं हुई। ठीक है, बज़ाहिर वो खुश नज़र आ रहे हैं, ज़ाहिर बात है इतने दिन वो अपने बच्चों से दूर रहे, लेकिन ये खुशी मुकम्मल नहीं, अधूरी-अधूरी सी फ़ील हो रही है। और वो खुद भी ये चीज़ महसूस कर रहे हैं और हमें भी इस चीज़ का को महसूस करवाया जा रहा है पूरी वीडियो में कि वकास भाई जो हैं वो उनकी खुशी अधूरी है। क्यों जी? इंसान चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितनी भी हाइट क्यों ना हो, कितना दिखने में मज़बूत नज़र क्यों ना आ रहा हो, लेकिन उसके अंदर भी कहीं न कहीं कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं। ठीक है? और वकास भाई की जो कमज़ोरी है, मुझे जो लगता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। पहले मेरे दिल में भी एक वहम-सा कुछ दिन पहले आया था, क्योंकि इनकी ऑडियंस जो है उन्होंने इन पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया था कि इन्होंने अम्मा जी को पैसे कमाने का ज़रिया बनाया हुआ है, अम्मा जी को कैश कर रहे हैं, अम्मा जी को ये, अम्मा जी को वो। तो ना मुझे भी थोड़ी-सी ये चीज़ फ़ील हुई थी, लेकिन शुक्र है कि मैं उस चीज़ से बाहर निकल आई हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। वकास भाई जब यहाँ से जा रहे थे, उस टाइम भी मैंने ये चीज़ शिद्दत से महसूस की कि वो अपनी अम्मी जी की जुदाई जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हालाँकि ये जुदाई सिर्फ़ चंद दिनों की है, लेकिन जब अम्मा से दूर होने की बात आती है तो वकास भाई बज़ाहिर मज़बूत नज़र आने वाले इंसान कमज़ोर पड़ जाते हैं। हालाँकि उन्होंने एक तवील अरसा परदेस में अपने पेरेंट्स के बगैर गुज़ारा है, क्योंकि शायद वो अपनी कम एज में ही दूसरे मुल्क रवाना हो गए थे और उन्होंने वहाँ पे परदेस की बहुत सारी सख्तियाँ परदेस में बर्दाश्त की, बहुत स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की। और जब वो कामयाब हो गए, ठीक है, वो वहाँ पे सेट हो गए, तो सबसे पहले उन्होंने अपने पेरेंट्स को बुलाया। तो ये चीज़ साबित करती है कि वकास भाई ने हमेशा ही अपने पेरेंट्स को मिस किया है। लेकिन पहले उनके हालात उस तरह के नहीं थे कि वो अपने पेरेंट्स को साथ रख सकते। जब फैमिली पूरी शिफ्ट हुई, फैमिली सेट हो गई, घर पूरा मुकम्मल हो गया, क्योंकि बुज़ुर्गों को खिदमत करने वाले लोग भी चाहिए होते हैं, ठीक है। तो बहू आ गई, ठीक है, पूरा घर कुंबा हो गया रेडी। उसके बाद वकास भाई ने सबसे पहला काम यही किया कि अपने पेरेंट्स को पास बुलाया, क्योंकि एक तवील अरसा जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से दूर गुज़ारा, तो यकीनन वो एक-एक लम्हा उनके लिए मतलब कि एक आज़माइश से कम नहीं रहा होगा। तो इसलिए अब वो अपने पेरेंट्स से एक दिन की भी जुदाई शायद बर्दाश्त नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जो शुरू के जुदाई के दिन उन्होंने गुज़ारे हैं ना, बल्कि कई साल गुज़ारे हैं, उस वजह से। तो अब उनको क्योंकि आदत पड़ चुकी है पेरेंट्स को साथ रखने की, और उनको लगता है कि मेरे घर की रौनक, मेरे घर की बरकत, रहमत मेरे माँ-बाप से है। ठीक है, उनकी दुआएँ हैं जो मुझे अल्लाह ताला ने नवाज़ा है, और वो अपने पेरेंट्स से दूर नहीं होना चाहते। तो वकास भाई की पहली और दूसरी दोनों वीडियोज़ में मेरे ख़्याल में 2 वीडियोज़ उनकी आ चुकी हैं, साउथ अफ्रीका जाने के बाद। तो उसमें उनका हाल मुझे कुछ अच्छा नज़र नहीं आया। उनकी हालत जो है वो कुछ ठीक नहीं थी, और वो बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं कर रहे थे। उन्होंने वीडियो बनाने की और लोगों को एंटरटेन करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो किसी हद तक मतलब कामयाब रहे भी और नहीं भी रहे,
क्योंकि उनके अंदर उनके फेस से खुद ही इतनी उदासी जो है वो छलक छलक के आ रही थी। तो देखने वालों ने क्या मतलब कि महसूस होना था। बहरहाल देखने वाले ये चीज़ महसूस कर रहे हैं कि वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा दूर दूर नहीं रह सकते। तो बस वकास भाई आप सब्र करें, सिर्फ जो है 15-20 दिन का ये है। अल्लाह आपके पेरेंट्स को ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, फिर एक बार हंसते मुस्कुराते आप लोग नज़र आएंगे। तो बात करते हैं जी, अम्मा जी को पाकिस्तान में भी बड़ी आजमाइश में डाल के चले गए हैं जी हमारे वकास भाई। क्यों? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, वकास भाई और अम्मा जी से प्यार करने वाले लोगों की पाकिस्तान में कमी नहीं है। और ये मोहब्बत करने वाले कोई लोफर लफंटर लोंडे लपाड़े और ऊट पटांग किस्म के लोग नहीं हैं। ये बड़े इज़्ज़तदार घरों के लोग हैं, ख़ानदानी लोग हैं और अच्छे लोग हैं। क्योंकि ये अच्छे हैं तो इनको देखने वाले भी बड़े जो है ना इज़्ज़तदार लोग हैं। तो अब भाईजान तो चले गए हैं। भाईजान जितने दिन रहे उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी का दिल ना टूटे। जो उनसे मिलना चाहता है वो उनसे मिले, जो घर आए उनसे भी और जिन्होंने इनवाइट किया उनसे भी जा के मिले। लेकिन अब वकास भाई के जाने के बाद अम्मा जी तो कहीं जा नहीं सकती, आपको पता है। और घर में जी एक तांता बंधा हुआ है अम्मा जी से मिलने वालों का। और परेशानी ये है जी कि घर के सामने की जो है वो सड़क जो है वो ज़ेर तामीर है और इनके घर में सीधा-सीधा रास्ता कोई नहीं बन रहा जी आने का, ठीक है? जिसकी वजह से बड़ी परेशानी में पूरी फैमिली है। अब जो आ जाए उसको इनकार भी नहीं कर सकते कि भई अम्मा जी से आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। तो लोगों के घरों की दीवारों से फलांग-फलांग के लोग जो हैं वो आंटी जी से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो वकास भाई ने जी भई हाथ बाँध के बड़ी रिस्पेक्टफुली, बड़ी इज़्ज़त के साथ सबसे रिक्वेस्ट की है कि खुदारा प्लीज़ बेशक आप अम्मा जी से मिलें, बल्कि मिल लें ईद से पहले-पहले, क्योंकि ईद के बाद फिर अम्मा जी लें वापस चले जाना। लेकिन 4-5 दिन का वक़्फ़ा दे लें, क्योंकि जो भी रोड है या सड़क है या घर के सामने का जो भी वो है ज़ेर तामीर है एरिया, उसको तामीर होने में सिर्फ़ 4 से 5 दिन दरकार हैं। उसके बाद आप जो जितने भी लोग हैं अम्मा जी से मिलने वाले, प्यार मोहब्बत करने वाले आएँ बेशक, मोस्ट वेलकम हैं, आप आएँ, अम्मा जी मिलेंगी, ठीक है? उसके बाद जी अब बात करते हैं वकास भाई के भाई की, जो पाकिस्तान में उनके भाई रहते हैं, ठीक है? मैंने कई वीडियोज़ में देखा है उनके भाई को कि मुझे उनके मतलब फेस से मुझे ऐसे लगा और उनकी कुछ ऐसी बातें कि उनको ना यूट्यूब व्लॉगिंग और ये चीज़ें पसंद नहीं है। मतलब एक जो ख़ानदानी बंदा होता है ना वो इन चीज़ों से दूर रहता है, ठीक है? इज़्ज़तदार घरों का। तो अब वकास भाई ने बना लिया अपना शुगल मेला अम्मा जी को, फिर ठीक है अम्मा जी को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दे दी, इतना वायरल हो गए ये लोग। उन्हें तो नहीं पता था ना कि वो इतना वायरल हो जाएँगे। बस कुछ वो मामा यांडा वाला जो एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट लेके आए थे वो आंटी जी के बुलाने का स्टाइल वो हिट हो गया, तो ये हो गए फेमस, ठीक है? अब इनको लोग जानने लगे हैं। कहीं न कहीं वकास भाई के दिल में ये खौफ भी है कि लोग हमें उस लिस्ट में शामिल ना कर लें, जिस लिस्ट में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है? मतलब जैसे मैं जिनको कहती हूँ ना कि लोफर लफंटर लोंडे लपाड़े और आउट पटांग किस्म के लोग उनके फैंस हैं और इस तरह के फिर वो ऊट पटांग होच्छी किस्म की हरकतें करते हैं, झूठा मवाद, प्रैंक्स, ये वो। तो वो कहीं न कहीं डरते हैं और वो बार-बार अपनी वीडियोज़ में कहते हैं कि हमें बड़े अच्छे लोग पसंद करते हैं, हमें बड़े अच्छे लोग देखते हैं। तो जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर इसी तरह वकास भाई अपने कंटेंट को लेके चलते रहे, जो कि उन्होंने बोला भी है अपनी पाकिस्तान से रवानगी वाली वीडियो में कि भई मुझे खुद इस चीज़ का एहसास हो गया है कि हमें बड़ी अच्छी फैमिलीज़ के लोग देखते हैं, ठीक है? तो भाईजान ने भी एक बिज़नेस की प्रमोशन थी या इनके दोस्त थे या जिस तरह भी ये चले गए, ठीक है? वॉच जो एक शॉप है जिसमें वो घड़ियाँ थी आजकल बड़ी एक्सपेंसिव किस्म के लोगों को शौक है जी वॉच पहनने का, तो वहाँ पे वकास भाई को उन्होंने गिफ्ट की एक घड़ी। हालाँकि वकास भाई मना कर रहे थे, उनके भाई भी कह रहे थे कि नहीं, तो लेकिन क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, हमें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती उनको घड़ी वो पहना दी उसी टाइम। तो ये होता है जी एक ख़ानदानी बंदे में और एक होच्छे लोफर लफंटर में फ़र्क, कि वो भी प्रमोशंस करते हैं और वो बड़े मतलब कि अपनी तरफ से ये दिखा रहे होते हैं कि हम प्रमोशन नहीं कर रहे, ठीक है? और हमें फ्री में चीज़ें भी मिल रही हैं जी, बड़े अच्छे हैं जी, बड़े वाह जी वाह! हैं। तो मिसाल के तौर पे वो रज्जब भट्टी को किसी ने सोने की चेन दी थी, तो नहायत ही चीप तरीके से वो वीडियो जो है बनाई गई थी और उसमें फिर वो उसने उसको चेन दी थी, ठीक है? तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आता जी, हमारा तो दिल खुश हो जाता है इनकी वीडियो देख के। आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, आपको ये फैमिली कैसी लगती है? मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह